वेरी गुड मॉर्निंग बच्चों, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल जयपुर पे। आज हम आप लोगों को क्लास 7 का प्रश्नावली 8.1 मैथ में कुछ सवाल कराने जा रहे हैं। ये सवाल काफ़ी इम्पोर्टेंट होने वाली है पॉइंट ऑफ फाइनल एग्ज़ाम के दृष्टिकोण से, क्योंकि ये सभी सवाल जो है ऑब्जेक्टिव टाइप है और इन सवालों को हल करने का सबसे आसान तरीका आज हम आप लोगों को बताएंगे। तो वीडियो काफ़ी इंपॉर्टेंट होने वाली है, वीडियो में शुरू से लेकर लास्ट तक बने रहिएगा। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। हमारा पहला सवाल है कि निम्न भिन्नों को प्रतिशत में बदलें। निम्न भिन्नों को प्रतिशत में बदलें, यानी कि सभी सवालों को प्रतिशत में आपको बदलना है। चलिए शुरू करते हैं। हमारे पास पहला सवाल है 1/5, इसे हमें प्रतिशत में बदलना है। तो प्रतिशत में हम इसे किस प्रकार बदलेंगे? तो देखिए, प्रतिशत में बदलने के लिए सबसे पहले आप 1/5 जो सवाल में दिया गया रहेगा उसे लिख लीजिएगा। उसके बाद आप 100 से उसको गुना कर दीजिएगा। प्रतिशत में बदलने के लिए उसे हम 100 से गुना कर देते हैं। 100 से गुना करने के बाद इसे हम क्रॉस मल्टीप्लिकेशन में कटाते हैं। क्रॉस मल्टीप्लिकेशन में कटाने के लिए जैसे कि 5 से हम इसे कटा सकते हैं और इसे इस तरह से कटा सकते हैं। तो 5 से ये कट जाएगा 20 बार में, यानी कि 20 पंचे 100। तो इसका हमारा जवाब हो जाएगा 20%। उसी प्रकार जब हमारा दूसरा सवाल है 7/4, इसको हमें परसेंट में बदलना है। तो परसेंट में बदलने के लिए आपको सिंपली कुछ नहीं करना है, 7/4 को लिखिए और उसे 100 से गुना कर दीजिए। जब आप इसे 100 से गुना करेंगे, 100 से गुना करने के बाद ये नीचे वाला ये 4 है, 4 से हम 100 को कटा सकते हैं 25 बार में। जब हम 25 को 4 से कटा देंगे तो 7 पंचे 35 के 5 हाथ में रहेगा 3 और 7 दूनी 14, 3 17, यानी कि 175% इसका आंसर हो जाएगा। उसके बाद हमारे पास तीसरा सवाल है। तीसरा सवाल में 3/10 को जो है प्रतिशत में बदलना है। सिंपली इसे 3/10 लिख दीजिए और उसे 100 से गुना कर दीजिए। 100 से गुना बच्चों इसलिए किया जा रहा है क्योंकि इसे प्रतिशत में बदलना है और प्रतिशत में बदलने के लिए हम 100 से गुना करते हैं भिन्न को। तो यहाँ से 1 0 कट जाएगा, यहाँ बचेगा 10। 10 से 30 से हम गुना करेंगे 10 को 3 से, तो यहाँ पे हो जाएगा 30%। उसी प्रकार जब 11/20 को हमें प्रतिशत में बदलने का होगा तो 11/20 लिखेंगे और उसे 100 से गुना कर देंगे। जब हम इसे 100 से गुना करेंगे तो इसे हम 20 का पहाड़ा से 100 को 5 बार में काट सकते हैं। तो 11 को जब 5 से गुना करेंगे तो 11 × 5 = 55% इसका सही जवाब हो जाएगा। ठीक है, चलिए हम अपने अगले सवाल की ओर चलते हैं। हमारा अगला सवाल में है कि 1/3 को प्रतिशत में बदलना है। 1/3 को 1/3 लिखेंगे और प्रतिशत में बदलने के लिए 100 से गुना करेंगे। तो यहाँ पे बच्चों ये नहीं कट रहा है, इसलिए इसको 100 से गुना करेंगे। 100 × 100 और नीचे 3 लिख देंगे। 100 × 100 और नीचे 3 लिखने के बाद जब ये नहीं कटेगा तो इसे हम डिवाइड देंगे। इस प्रकार हम इसको डिवाइड देंगे तो 3 × 9, 1 हासिल बचेगा, फिर 3 × 9, फिर 1 बचेगा, फिर पॉइंट दीजिए, फिर इस प्रकार से कटेगा। यानी कि यहाँ पे पॉइंट देकर नहीं लाना है, यहाँ पे आपको छोड़ देना है। तो यानी 33.1/3%, यानी कि 33.1/3% इसका सही जवाब हो जाएगा। अगर ऐसा नहीं होगा तो आप पॉइंट में आगे लिख सकते हैं। हमारा छठा सवाल है कि 5/6 को प्रतिशत में बदलना है। तो आप सिंपली 5/6 लिख दीजिए, उसे 100 से गुना कर दीजिए। जब आप इसे 100 से गुना करेंगे तो ये देखिएगा कि ये 6 से पूरा नहीं कट रहा है, तो आप इसे ऊपर गुना कर दीजिए। 100 को 5 से गुना कर दीजिएगा तो यहाँ पे हो जाएगा 500 और नीचे हो जाएगा 6, 500/6 हो जाएगा। और फिर इसे डिवाइड कीजिएगा। जब आप इसे डिवाइड कीजिएगा तो आपको यहाँ पे कुछ मिल जाएगा, यानी कि 6 का पहाड़ा से आपको कटाना है। 6 8 48, यहाँ पे आपका 2 बचेगा, फिर 6 3 18, फिर यहाँ पे आपका 2 बचेगा, यानी यहाँ पे आपको 83.2/6% इसका सही जवाब हो जाएगा। 3/8 को प्रतिशत में बदलने के लिए 3/8 लिखिए और फिर यहाँ पे 100 से गुना कर दीजिए। जब आप इसे 100 से गुना करेंगे तो यहाँ पे हो जाएगा 100 × 300 और 300/8। 300/8 को आप जब डिवाइड दीजिएगा तो यहाँ पे आप 300 लिखिए और उसके नीचे 8 लिखिए। 8 × 24, 6 8 × 7 = 56, यहाँ आ जाएगा 4। तो यहाँ पे इसका सही जवाब हो जाएगा 37.4/8, इसका सही जवाब हो जाएगा। हमारा अगला सवाल है कि 4/7 को प्रतिशत में बदलना है। तो आप 4/7 लिखिए, इसको गुना में 100 लिख दीजिए। ठीक है, गुना में 100 लिखिए। इसके बाद आप इसे सिंपली 100 से 4 से गुना कर दीजिए। 400/7 आ जाएगा। 400 को आप 7 से डिवाइड दीजिएगा। 7 चौके 28, 7 पंचे 35, 35 बार में खिलाइए, 5 बार में खिलाइए, यहाँ पे आपके 5 बचेगा,
फिर यहाँ 0 हटेगा, 7 छः के 42, 7 7 49, 150, यानी यहाँ पर आपका जो आ जाएगा 57.1/7% इसका सही जवाब हो जाएगा। हमारा अगला सवाल जो है वो है 9वां सवाल। 7/35 को प्रतिशत में चेंज करना है। कुछ नहीं कीजिए, 7/35 लिख दीजिए, प्रतिशत में बदलने के लिए 100 से गुना कर दीजिए। जब ये नहीं कटेगा तो इसको ऊपर गुना कर दीजिए, यहाँ पे हो जाएगा 700, 700/35, 700/35 से कट जाएगा, 35 दूना 70, 20 बार में, और 20% इसका सही जवाब हो जाएगा। 11/40 को प्रतिशत में बदलने के लिए क्या करना है, 11/40 लिख दीजिए और इसको 100 से गुना कर दीजिए। पॉइंट से पॉइंट को 0 से 1 0 काट दीजिए, 11 दहिया 110, 110/4 हो जाएगा। इसको फिर आप भाग दे सकते हैं। जैसे ही आप इसको 2 दूनी 4, यहाँ पे कट जाएगा 2 से 55 बार में, और फिर यहाँ पे 55/2 हो जाएगा। 55/2 27 दूना कितना होता है, 54 होता है, और 27.5% इसका सही जवाब हो जाएगा। उम्मीद करते हैं आपको ये पसंद आया होगा। वीडियो पसंद आया है तो वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, साथ ही साथ हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक यू। ये एक्सरसाइज 8.1 का दूसरा सवाल है, जिसमें दशमलव भिन्न को प्रतिशत में बदलना है। तो ये पहला सवाल है। पहला सवाल में जैसे कि आपको बताया गया है 2.5 को प्रतिशत में चेंज करना है। सिंपली आपको कुछ नहीं करना है, आप 2.5 को लिख दीजिए। 2.5 को जैसे आप लिखेंगे, सबसे पहले आपको पॉइंट को हटाना है। जैसे ही आप पॉइंट को हटाएंगे तो बटा में 1 आएगा, और पॉइंट के बाद जितना अंक है, यानी पॉइंट के बाद 1 5 है, तो 1 0 आपको बैठा देना है। ठीक है, और उसके बाद ये तो आपका भिन्न बदल गया, और इसे प्रतिशत में बदलने के लिए जैसा कि आपको बताया गया है कि प्रतिशत में बदलने के लिए आपको 100 से गुना करना पड़ता है। तो इस प्रकार से आप 100 से गुना कीजिएगा। 10 का पहाड़ा से 100 जो है आपका 10 बार में कट जाएगा, और 25 को जब आप 10 से गुना करेंगे तो 25 दहिया के 250, यानी कि 250% इसका सही आंसर हो जाएगा। तो चलिए दूसरे सवाल में फिर से समझने का कोशिश करते हैं। 32.5 को आपको प्रतिशत में बदलना है। तो सबसे पहले आप 32.5 को लिखिए, और उसके बाद जैसे ही आप पॉइंट को उड़ाइएगा तो नीचे 1 आएगा, और पॉइंट के बाद यदि 1 अंक है तो 1 0 आएगा। उसके बाद ये भिन्न में चेंज हो गया है, उसको प्रतिशत में बदलने के लिए आपको 100 से गुना करना पड़ेगा। जब हम इसे कोना कोनी कटाते हैं, यानी क्रॉस में कटाते हैं, तो 10 का पहाड़ा से ये 100 10 दान में कट जाएगा। अब 325 को यदि हम 10 से गुना करेंगे तो 325 से कम 325, और 1 0 है यहाँ पे, तो 1 0 बैठा दीजिए, यानी इतना % इसका सही जवाब हो जाएगा। हमारा तीसरा सवाल है कि 0.4 को प्रतिशत में चेंज करना है। तो 0 को सबसे पहले आप यहाँ से पॉइंट जैसे उड़ाइएगा तो यहाँ पर आपको 1 मिलेगा, और पॉइंट के बाद 1 अंक है तो आपको 1 0 बैठा देना है। उसके बाद प्रतिशत में बदलने के लिए 100 से गुना कर देना है। तो 10 का पहाड़ा से ये 100 10 दान में कट जाएगा, और 4 को जब 10 से गुना कीजिएगा तो 10 चौके 40, 40% इसका सही जवाब हो जाएगा। हमारा अगला सवाल है कि 0.06 को प्रतिशत में बदलना है। इस सवाल को ध्यान से देखिएगा। 0.06 को प्रतिशत में बदलने के लिए सबसे पहले हम जैसे पॉइंट उड़ाएंगे, नीचे 1 आएगा, और पॉइंट के बाद 2 डिजिट है। देखिए यहाँ पे 1 2 2 डिजिट है, तो आपको 2 0 देना होगा, और ये भिन्न में बदल जाएगा। जैसे ही ये भिन्न में बदल गया, और इसे प्रतिशत में बदलने के लिए 100 से गुना कर देंगे। तो यहाँ नीचे भी 100 है, ऊपर भी 100 है, तो 100 डायरेक्ट कैंसिल हो जाएगा। तो आपके यहाँ पर सीधा सीधे यहाँ पे सिर्फ 6 बच गया, और इसका 6% हो जाएगा। यानी कि नंबर के पहले अगर 0 रहता है तो उसका कोई भी वैल्यू नहीं होता है। हमारा पाँचवा सवाल है कि 11.3 को प्रतिशत में बदलना है। तो यहाँ से जैसे ही पॉइंट उड़ाइएगा तो आपको 1 मिलेगा, और पॉइंट के बाद 1 अंक है तो आपको 1 0 मिलेगा। उसके बाद प्रतिशत में बदलने के लिए आप 100 से गुना कर दीजिए। जैसे ही आप 100 से गुना करेंगे, 10 का पहाड़ा से ये 100 10 बार में कट जाएगा, और उसके बाद 113 है। 113 को जब आप 1 से गुना कीजिए, जैसे यहाँ पे 10 है, इसको जल्दीबाजी में अगर आपको गुना करना है, बहुत फास्ट तरीक़ा से गुना करना है, तो 113 है, और इस 10 में 1 है। तो सबसे पहले आप 113 को 1 से गुना कीजिए, तो 113 एकम 113 हो जाएगा। इसमें 1 0 है तो 1 0 बैठा दीजिए, यानी 1130% इसका सही जवाब हो जाएगा। नेक्स्ट सवाल है हमारा 3.75 को प्रतिशत में बदलना है।
3.75 को प्रतिशत में बदलना है तो सबसे पहले आप कुछ मत कीजिए, 3.75 को लिख दीजिए। उसके बाद जैसे ही आप पॉइंट को उड़ाइएगा नीचे 1 आएगा, पॉइंट के बाद 2 डिजिट है तो आपको 2 जीरो यहाँ पे मिल जाएगा। जैसे ही आपको 2 जीरो मिलेगा उसके बाद ये भिन्न में बदल जाएगा, और भिन्न को प्रतिशत में बदलने के लिए आपको बताया गया है कि 100 से गुना कर दीजिए। यहाँ भी 100 है, यहाँ भी 100 है, और आप जानते हैं कि क्रॉस में जब भी कोई बराबर होता है तो उसे हम काट देते हैं। जैसे काट दीजिएगा तो सिर्फ आपको यहाँ पे 375 यानी 375 बचेगा, यही आपका आंसर हो जाएगा, यानी 375%। उसके बाद आपको 0.82 को प्रतिशत में बदलना है। पॉइंट जैसे उड़ाइएगा आपको 1 मिलेगा, पॉइंट के बाद 2 अंक है तो आपको 2 डिजिट यानी 2 जीरो मिल जाएगा, और ये भिन्न में बदल जाएगा। उसके बाद आपको प्रतिशत में बदलने के लिए 100 से गुना कर देना है। जैसे ही आप 100 से गुना कीजिएगा, नीचे यहाँ भी 100 है, यहाँ भी 100 हो गया, तो सेम टू सेम हो गया, 100 कैंसिल हो जाएगा। उसके बाद आप यहाँ पे 82 यानी 82 एकम 82, यहाँ पे 82% आप लिख सकते हैं। नेक्स्ट सवाल है हमारा 0.403 को प्रतिशत में बदलना है। सबसे पहले आप पॉइंट को उड़ाइए, नीचे 1 मिलेगा, पॉइंट के बाद 3 डिजिट है तो यानी आपको 3 जीरो मिलने वाला है। उसके बाद आप प्रतिशत में बदलने के लिए 100 से इसको गुना कर दीजिए। यहाँ पे 100 है, यहाँ पे इस 100 में 2 जीरो है, यहाँ पे 3 जीरो है, आप 2 जीरो से 2 जीरो कैंसिल कर दीजिएगा तो ऊपर वाला 100 खत्म हो जाएगा, नीचे आपका 10 बच गया, यानी आपको यहाँ पे 403/10 हो गया। लेकिन यहाँ पर आपको देखिए इसको इससे डिवाइड देना होगा। डिवाइड देने से भी आसान तरीका आपको बता देते हैं। यदि एक पर 1 जीरो है तो आप इसको भाग देने से डायरेक्ट लिख सकते हैं। आप 403 लिख दीजिए और 1 जीरो नीचे है तो 1 अंक के बाद पॉइंट बैठा दीजिए, आपका ये इतना प्रतिशत आंसर हो जाएगा। हमारा अगला सवाल है, इसे ध्यान से समझिएगा। यदि आपको ऊपर वाला सवाल, ये वाला सवाल समझ में नहीं आया है तो इसमें आपको समझ लेना है कि किस तरीक़ा से हो रहा है। सबसे पहले आप 0.705 लिख दीजिए, पॉइंट को उड़ाइएगा, आपको 1 मिलेगा, पॉइंट के बाद 3 अंक है तो आपको 3 जीरो यहाँ पे मिल जाएगा। उसके बाद ये भिन्न में बदल गया, प्रतिशत में बदलने के लिए इसको 100 से गुना कीजिए। 100 से जैसे ही आप गुना करेंगे, यहाँ पे देखिए 2 जीरो है, यहाँ पे 3 जीरो है, आप 2 जीरो कैंसिल कर दीजिए, आपको यहाँ पे 705 और नीचे 1 जीरो आ जाएगा। प्रतिशत में आपको बदलना है, इसको भाग देने से बेहतर ये है कि आप 705 लिख दीजिए और 1 जीरो है नीचे में तो 1 अंक के बाद पॉइंट बढ़ा दीजिए, यानी 70.5% इसका सही जवाब हो जाएगा। नेक्स्ट सवाल है हमारा जो 10वां सवाल है और आखिरी सवाल है, 0.17 को प्रतिशत में बदलना है। आप पॉइंट उड़ाइए, यहाँ पे 1 मिलेगा, पॉइंट के बाद 2 अंक है, 2 जीरो बैठाइए, प्रतिशत में बदलने के लिए 100 से गुना कर दीजिए। यहाँ भी 100 है, यहाँ भी 100 है तो ये 100 कैंसिल हो जाएगा, आपको ओनली फॉर यहाँ पे 17 बचेगा और 17% इसका सही जवाब हो जाएगा। उम्मीद करते हैं बच्चों आपको हमारा ये वीडियो पसंद आया है। वीडियो पसंद आया है तो चैनल को हमारे सब्सक्राइब कीजिए और साथ ही साथ वीडियो को लाइक भी ज़रूर कीजिए। थैंक यू।